प्रेम से कह दो, जोर से बोलो ना। जब तक तो डर लगता है महाराज, हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन सबको आपको पता है कि बुरा कर्म करने से बुरा ही उसका फल होता है, लेकिन फिर भी झूठ बोलना पाप है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो कि नहीं बोलते हो झूठ? नहीं बोलते हैं। देख सब कितने सच्चाधारी बैठे हैं, हरिश्चंद्र बैठे हैं सबके साथ। प्रेम से कह दो, सबको पता है गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। ऐसे ही स्वयं, चलो तुम और हम तो एक इंसान साधारण हैं। जब पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म थे, धर्मराज ही अवतार लेकर के युधिष्ठिर के रूप में पृथ्वी पर आए थे, लेकिन एक पल कितना होता है? तुम्हारी पलक झपकती है इतने में। तो सोचो, एक पल के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक में जाना पड़ा, एक पल के लिए। जब स्वयं धर्मराज इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ तो ऐसा घट जाता है। ऐसे ही राजा परीक्षित जब शिकार खेलते हुए वन में जा रहे थे तो श्रमिक के आश्रम में पहुंचे। वह तपस्या में लीन थे। उन्होंने देखा कि उस समय क्या है कि जब जरासंध का मुकुट था उन्होंने अपने सर पे रख लिया था। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि कहते हैं ना कि सोना, मैंने कल बताया था, सोना को भी कनक कहते हैं और अनाज को भी कनक कहते हैं। अर्थ तो एक अर्थ के कई शब्द अर्थ होते हैं महाराज। अब वो पाप से कमाया हुआ सोने का मुकुट जब राजा परीक्षित ने अपने शीश पर रखा, तो आज कई लोग ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलते हैं कि महाराज ब्राह्मण तो जात पात करते हैं, ब्राह्मण हर किसी के घर भोजन नहीं करते, ब्राह्मण ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। जबकि सतयुग से लेकर के और आज तक कोई भी पुराण खोल करके देख लो, जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव ही केवल ब्राह्मणों ने मिटाया है। ब्राह्मणों ने कभी भी जाति पाति नहीं की। ब्राह्मणों ने कभी भी, हाँ ब्राह्मणों ने इतना जरूर कहा है कि जिसके यहां पर मांस मदिरा का सेवन हो रहा है उसके यहां पर हम पानी भी नहीं पिएंगे। ब्राह्मणों ने इतना जरूर कहा है, भैया जो ऊंचे कर्म का है उसके घर हम कभी जीवन में रुकेंगे नहीं, जो नीच कर्म करता है उसके घर में हम कभी पैर नहीं रखेंगे। तो ये कहां से जात पात हो गया? ये कहां से ऊंच नीच का भेदभाव हो गया? आप कभी मंदिर में जाते हो, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, ब्रजमंडल, बालाजी, माताजी, वैष्णो देवी जी, सब मंदिरों में ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं। कभी ब्राह्मण ने तुमसे तुम्हारी जात पूछी क्या? भैया कौन जात का है तू मंदिर में? तू कैसे आ गया? किस लिए आया? कोई पूछता तुमसे मंदिर में? तो यहां पर जाति पात का भेदभाव आया कहां से? श्रद्धयम कृतयम चा तपसो मातिस्पर्न दुरी भक्तिता स्वयं कृतस्य भक्ता नाम। ये जो बीज बोया गया कहां से बोया? तो राजा परीक्षित के मन में वही जब अपराध का, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि मैं पाप का खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भाई एक संत महात्मा थे, मैया मेरी ध्यान से सुनना, एक महात्मा थे। अब रोज उनके यहां पर संत जाएं, भगत जाएं, उनको प्रणाम करें और महाराज कैसे हो, ठीक हो? हाँ भैया बहुत अच्छे, आशीर्वाद, खुश रहो, आनंद से रहो। और महाराज अब वहां पर क्या है कि एक नई युवती आई कोई विवाह करके उस गांव में। तो गांव की प्रथा थी, जो भी कोई देव नया हमारे परिवार में सदस्य आता है वो गुरुजी को पहले प्रणाम करेगा। अब वो युवती रोज उनके साधु के पास जाती थी और कहती थी, गुरुजी कभी पाप किया कि नहीं किया, सच बताना। और इतनी सुंदर युवती देख करके जो महाराज देवता भी लज्जा जाए। स्वयं देवं जतोर्भवेत स्वयं कृत्योर्भव
अब वो स्त्री रोज साधु बाबा से कहे, गुरुजी कभी पाप किया कि नहीं किया? वन की पुत्री अभी तो नहीं बता सकता। अब वो रोज आए और रोज केवल एक ही प्रश्न करे कि गुरुजी पाप किया कि नहीं किया? वन की बेटा अभी नहीं बताऊंगा। ऐसे करते करते एक दिन वो आ गया कि गुरुजी का अंत समय आ गया। अब महाराज के गांव के चारों ओर गांव के व्यक्ति महाराज जी की गुरुजी के आजू बाजू खड़े हैं और गुरुजी की आंखें बंद होने को जा रही हैं। गुरुजी चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। अब गांव वालों ने कहा कि गुरुदेव क्या देख रहे हो? कि भैया वो बिटिया नहीं आई फलाने नाम की। गांव वाले सोचने लगे, भाई जीवन भर में तो कभी हमने बाबा को ऐसे कभी सोचा भी नहीं इस बारे में, लेकिन अब देखो अंत समय में जाकर के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अंतिम समय में उसको देखना चाहते हैं। उसने कहा कि भैया उसको बुला दो। गांव वाले ने कहा कि अंतिम इच्छा समझ करके पूरी कर दो। उस बिटिया को बुलाया गया और उस बिटिया से जैसे उस बिटिया को पता चला, गुरुजी को देखा चारपाई पे पड़े, अंतिम श्वास चल रही है, उनके आंखों में आंसू झल रहे थे। तो खुद आज गुरुजी ने आगे से पूछा कि बेटी आज नहीं पूछेगी मैंने पाप किया कि नहीं किया, अब तो मेरी अंतिम श्वास है। अब कहते हैं कि अंतिम समय में कोई झूठ नहीं बोलता, अब तू पूछ सकती है कि गुरुदेव क्षमा कर दो। चरण पकड़ करके रोने लगी, अपने आंसुओं से गुरुजी के चरणों को धोने लगी कि नहीं नहीं पुत्री एक बार पूछ तो सही। तब वो बेटी फिर कहती है, गुरुजी कभी पाप किया? उनकी बेटी आज मैं सत्य कहता हूं और सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान करके कहता हूं कि मैंने कभी आज तक पाप नहीं किया। तो गुरुजी जब आपको यह बात पहले पता थी कि आपने पाप नहीं किया तो क्यों बोला? उसी दिन क्यों नहीं कह दिया कि मैंने कोई पाप नहीं किया? कि पितरी इसीलिए मैंने नहीं कहा था कि ये आंखें ना बड़ी बावली हुआ करती हैं, ये कामुक आंखें कहलाती हैं। मुझे पता था अभी मेरा जीवन वाप की शेष है, न जाने कौन से क्षण कौन से पल में कोई ये पाप करवा दें। मैं इसीलिए कल पर टालता रहा और अब मुझको पता है मैं कि 2 पल का मेहमान हूं। जब ठाकुर जी ने इतने वर्ष तक पाप नहीं करने दिया तो अब 2 पलों में भी मुझको पाप नहीं करने देगा। अपने ऊपर पूर्णतः हमको विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे ही राजा परीक्षित ने उस पाप का कमाया हुए धन के सोने का मुकुट अपने शीश पे रखा, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। हमारे ब्रज में बहुत सुंदर कहते हैं कि मैया जैसो खाए अन्न वैसो होए। अब राजा ने देखा कि श्रमिक जो है वो अपने आसन पर आसीन है और राजा के अंदर अभिमान आ गया कि देखो मैं राजा हूं और इसने मेरा स्वागत नहीं किया। वहां पर कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो मरा हुआ सर्प भाले से उठाकर के उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। और जाकर जब वो मुकुट उतार करके उन्होंने नीचे रखा तो महाराज तुरंत उनको ज्ञान हुआ, ओहो आज मैंने कैसा पाप कर दिया, मैंने संत का अपमान कर दिया। अब जब इस बात का पता गुरु भाई ने जाकर के श्रमिक के पुत्र श्रृंगी से कहा कि गुरु भाई आज गुरुजी का अपमान राजा परीक्षित ने बहुत बड़ा कर दिया। क्या हुआ? उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। उस समय श्रृंगी नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने नदी में से ही जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है आज से नागों का राजा तक्षक 7वें दिन उसको डस लेगा। और श्राप देकर के जब वापस आए तो अपने पिता से कहा कि पिताजी आज मैंने उस राजा को उसके किए की सजा दे दी। उसने कहा क्या हुआ? कि पिताजी उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, ओ हो क्या कर दिया श्रृंगी तूने। अरे उस राजा की वजह से तो हम आज निर्भीक होकर के वनों में तप कर रहे हैं। अरे वो तो उनको नहीं पता पुत्र, उन्होंने पाप की कमाई से कमाया हुआ धन से वो मुकुट जो जरासंध का रखा था ना, इसकी वजह से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वो नहीं समझ पाए धर्म और धर्म का फैसला। उनको तुरंत गुरु श्रृंगी कहने लगा, पिताजी अब तो मैंने श्राप दे दिया। और ध्यान कर लेना मेरी मैया, ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप
और कमान से निकला हुआ तीर और जवान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती। कहते हैं कि तलवारों से जख्म दिए हुए भर जाएंगे, लेकिन बातों से दिए हुए जख्म कभी नहीं भरते हैं मेरी भैया। तुरंत रामदेव जी को उन्होंने राजा परीक्षित के पास भेजा कि शिष्य आप जाओ, राजा से कहो कि अब तो मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, वो अपने मुक्ति का उपाय कुछ कर लें, नहीं तो 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही राजा परीक्षित के पास गुरु भाई जाकर के कहते हैं कि महाराज आपको तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, हमारे गुरु भाई ने, और आप हमारे गुरुजी ने कहा है कि आप अपनी मुक्ति का कुछ उपाय कर लो। राजा की आंखों में अश्रु आ गए कि कितने दयालु होते हैं ये संत और ब्राह्मण। मैंने जो अपराध किया उसके बदले उन्होंने मुझको श्राप नहीं दिया, उन्होंने मुझको वरदान दिया है, वरदान। अब तुरंत नाचते हुए अपने कक्ष में जाते हैं, अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि देवी आज तक जीवन में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कल की गारंटी दे सकता हूं, लेकिन मैं अब गारंटी देता हूं 7 दिन तक मैं मृत्यु में मर नहीं सकता, मृत्यु मुझको नहीं छू सकती है। ये ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद मिला है मुझे, श्राप नहीं मिला। राजा परीक्षित ने भागवत में लिखा है कि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे श्राप मिला। राजा परीक्षित ने कहा है कि मुझको वरदान मिला है संतों का। उन्होंने अपने पुत्र के जन्म जय के सर पर मुकुट रख दिया, गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी जब ये बड़ा हो जाए तो आप इसके राज्य से वैसे कर देना, तब तक आप राज्य काज चलाओ, और मैं तो अपनी मुक्ति का उपाय सोचता हूँ। आज सब ब्राह्मणों की बैठक बुलाई, ज्योतिषी बड़े बड़े आचार्य गण महिमा अमल आत्माओं को एकत्र किया। सुखताल पर जाकर के आज राजा परीक्षित बैठ गए बट वृक्ष के नीचे। कोई कह रहा महाराज 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताओ। कहने लगे कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो सकती है भाई, मृत्युंजय भी करें तो कम से कम 11 दिन का महामृत्युंजय होना चाहिए। नवदुर्गा सप्तशती करते हैं तो 9 दिन में पूरी होती है महाराज। पितृ गायत्री करते हैं तो 1.25 लाख भी करेंगे तो कम से कम 11 दिन, 9 दिन, 7 दिन तो चाहिए महाराज, 8-11 दिन तो चाहिए। अब इतने में सब सोच ही रहे थे तो सामने से क्या देखते हैं, स्वयं स्वागतम च गुरुवोश्च स्वयं धारयते भव सुखम देव स्वागतम गुरुवे। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं 4 अंगुल की कॉपीन पहन करके, और जैसे ही सबने देखा कि सुखदेव जी पधारे हैं, हा, सारे के सारे खड़े हो गए महाराज। अब देखो सुखदेव जी कौन है, वेदव्यास जी के पुत्र, और यहां पर इनके सुखदेव जी के दादाजी पाराशर जी विराजमान हैं। सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी और उनके दादाजी पाराशर, और फिर उनके शक्ति आदि वशिष्ठ, दादा परदादा सरदादा वहां सब बैठे हैं, लेकिन सब खड़े हो गए सुखदेव जी को देख करके। और यही हम कहते हैं मेरी मैया, संसार सागर में पिता का सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब उस पिता को अपने पुत्र के नाम से जाना जाता है। आज सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, अब राजा परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुदेव आपके चरण पड़े तो धन्य हो गया, हे गुरुदेव आपके चरण दर्शन के लिए भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। अब व्यास जी कहने लगे कि ज्यादा मत बोल, जो संत होते हैं ना वो कभी ज्यादा प्रसन्नता नहीं सुनते, और यदि आजकल ये तो हमारी तुम्हारी आदत है, जो हमारे मुंह पे हमारी प्रसन्नता करें वो हमको अच्छा लगने लगता है, और हमारे अंदर जो हमारी कमियों को गिनाने लगता है तो महाराज वो हमें शत्रु लगने लगता है। आप इनकी बड़ाई मत करो, अब मुद्दे पर आओ और जो प्रश्न है उसको अब करो। प्रेम से कहना पड़ेगा, स्वयं गतोश्च निर्मलो तत्रं च स्वाधनम्